बाइबल पढ़ते हैं जकरयाह की किताब उसके 14 अध्याय उसके 7 वचन चालू करते हैं। The book of Zechariah, chapter 14, verse 7. और लगातार एक ही दिन होगा। ये साउंड काफी है सबके लिए। थोड़ा हाँ पढ़िए। और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा भी जानता है, न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। शाम का समय उजियाला होगा। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप आसमानी, Yes, Lord. Yes. शाम हम फिर एक बार आपके चरणों में आए हैं। Yes, Father. आपकी बड़ी रहम और बरकत प्रभु Yes. कि हमें आपने ये जगह प्रबंध किया। Yes, Lord. आज ये समय है प्रभु जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे और इसी समय के अंदर आपने ये जगह हमें प्रबंध करके दिया। आपका नाम को धन्यवाद करते हैं। पढ़े गए वचन को आशीष कर राज हमारे आत्मिक मन्ना से हमें तृप्त कर। मनुष्य को छुपा ले तो हमसे बातें कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में आपके सुन और कबूल कर। आमीन। बैठ सकते हैं। तो प्रभु का नाम धन्यवाद हो। आज फिर एक सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया। सभी चीज जो है हमारे लिए थोड़ा परिवर्तित है। जगह का बदलना और अचानक होना और समय का बदलना। आप सब लोगों को दोपहर का नींद नहीं आया। मैं तो अच्छा सवेरे खा पी के शाम के समय सर्विस में आना था। अभी आपको एहसास होगा कि ठीक है ब्रदर इससे चल जाए। अभी आपको समझ में आया होगा कि पास्टर अंबरनाथ का सर्विस करके दोपहर को कैसे आते हैं शाम का मीटिंग लेने के लिए। और मेरे लिए कभी भी और भी दिक्कत पड़ गई क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम था। मुझे पंजाब की भी तैयारी करनी थी और बहुत सारा कामकाज, सारे अंबरनाथ के चर्च के भी काम, म्यूनसिपालिटी के काम, मेरी अपनी तैयारी, मेरी गाड़ी का काम। मैं जब साउथ से आया तो मेरी गाड़ी की एसी पूरी हवा निकल गई थी। क्या बोलते उसको, कूलिंग। उसको मैं कल लेके गया सवेरे 10 बजे मैंने गैरेज में खोला, रात को 9 बजे में घर आया। सारा दिन मेरा ऐसे ही चला गया। मैसेज में बैठने के लिए टाइम नहीं मिली, रात को मैसेज में बैठा और सवेरे तो दे दिया मैसेज, लेकिन शाम की मैसेज मेरे पास नहीं। मेरे पास कुछ पुराने मैसेज है जो पहले मैंने दिया था। मैंने जब लैपटॉप खोला तो मेरे सामने जो आया मैसेज उसी को मैं प्रचार करना चाहूँगा। 11वीं घड़ी। Praise the Lord. Amen. 11th hour. That's true. इस सर्विसनरी चर्च मिलना 11th hour था। That's right. Praise the Lord. Praise the Lord. टाइमिंग चेंज करना इसी हफ्ते में आप सब लोगों को फोन आया होगा। वो जस्ट 11th hour। That's true. 11वीं घड़ी में और हमारा परमेश्वर 11वीं घड़ी में काम करता है। Amen. प्रार्थना करिए पंजाब की मीटिंग के लिए। कल सवेरे 8 बजे मेरा पूना से दिल्ली की फ्लाइट है। मैंने पूना से इसलिए किया कि फिर मुझे बॉम्बे जाके फिर फ्लाइट पकड़ना और मैं मंगलवार को सुबह पहली मीटिंग है 9 तारीख को पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने पूना से ही सफ़र किया। कल सवेरे 8 बजे मेरी फ्लाइट है और मैं पहुँचूँगा दिल्ली 10-11 बजे दिल्ली पहुँचूँगा। वहाँ से मैं ब्रदर टिक्की से अनुरोध किया था कि मेरे को आगे का सफ़र के लिए मदद करो। लास्ट ईयर अप्रैल महीने की मेरे जितने फ्लाइट के टिकट थे लॉकडाउन की वजह से सारे कैंसिल हो गए थे, रिफंड नहीं मिला था। तो मेरा लगभग 34,000 रुपीज़ स्पाइस जेट एयरलाइन के पास पड़ा था एक साल। और टिकट देंगे अगर आपको कहीं जाना है तो, लेकिन रिफंड नहीं करेंगे। लेकिन इस बार में ऐसा हुआ, उनका पंजाब का सारा फ्लाइट कैंसिल है। पंजाब का कोई फ्लाइट नहीं, उनकी फ्लाइट दिल्ली तक जाती है और मुझे अगर अपना पैसा बचाना था तो मुझे दिल्ली तक टिकट कराना था। तो मैंने आने जाने का टिकट दिल्ली तक कराया और भाई निकी से रिक्वेस्ट करी। उन्होंने बोला मुझे एक गाड़ी मिल जाए, दिल्ली में कार भी मिल जाए तो मैं और सिस्टर हम लोग पंजाब चले जाएंगे। आते वक्त मैं आपको गाड़ी छोड़ के बॉम्बे आऊँगा। पास्टर जी ने बोला हम कार भी देंगे और ड्राइवर भी देंगे आपको। Praise the Lord. हमारे दो ब्रदर लोग आपके साथ पंजाब आएंगे। Praise the Lord. वो मुझे छोड़कर
रिटर्न आएंगे और फिर मुझे लेने के लिए दोबारा वो पंजाब आएंगे। तो भाई ने की इतना हमारे लिए सहूलत किया, इसलिए थोड़ी मेहरबानी मुझे भी उसके ऊपर होनी पड़ी। बोले पाशु जी 20 तारीख का संडे हमको दे दो ना, Praise the Lord. तो वापस आ ही रहे हो। तो मैं 20 तारीख को दिल्ली पहुंच रहा हूँ और 21 का जो संडे है मेरा दिल्ली चर्च में होगा। Praise the Lord. मैं 2 संडे नहीं हूँ, एक 14th को और एक 21 को, लेकिन आप रहेंगे यहाँ। Amen. Praise the Lord. ये चर्च आपका है, पारिसर का नहीं है। Praise the Lord. आप रहेंगे और आप आएंगे और आप अपनी उपस्थिति प्रभु को देना, अपने अटेंडेंस प्रभु को देना। Amen. Amen. मैं आ गया, भले हमारा सेवक दूर है, तेरा वचन का प्रचार कर रहा है, लेकिन इस चर्च का मैं अंग हूं करके मैं आया हूँ। पार्टिसिपेट करिए। संदेश जो भी व्यक्ति इधर खड़ा रहेगा वो आपको मैसेज जरूर देगा। Praise the Lord. हो सकता है बिरयानी नहीं, लेकिन दाल चावल तो जरूर मिलेगा। Amen. Amen. कभी कभी वो लोग भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देते जो बात मैं नहीं बता पाऊंगा, और ये हो जाता है। तो प्रभु अनुग्रह करे आप सबको, प्रार्थना में हमें याद रखे। बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, सुबह शाम दोनों तरफ में मीटिंग है। सुबह की मीटिंग जो है उनकी 11 बजे स्टार्ट होती है, 12 बजे तक 1 बजे तक गाने चलते हैं, 1 बजे मैसेज को देते हैं। उनका सवेरे का मीटिंग ऐसा होता है। फिर 1 बजे से 3 बजे तक प्रचार करो, और जब वो घर छोड़ने आएंगे 4 बजे, बोले के पास से 5 बजे निकलना है हमें, 1 घंटा रखवा, एक आधा घंटा ऐसा, 1 घंटे का मुश्किल से रह देंगे, फिर उनके साथ निकलना है। शाम की मीटिंग खत्म हो गई, वो लाके आपको छोड़ तो जरूर देंगे, लेकिन उसके बाद भी सवाल जवाब के लाके बैठ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर होगा, थोड़ी सी प्रार्थना होगी। उनकी थोड़ी प्रार्थना बहुत महंगा पड़ता है, बड़ा प्रार्थना होती है उनकी, तो रेस्ट बिल्कुल मिलता नहीं है। वैसे हम लोग, प्रभु ने इतनी ताकत दी है कि हमें कोई रेस्ट की जरूरत है ही नहीं। Praise the Lord. प्रभु की सेवा में जब हम खड़े रहते तो काम चलते रहता है। फिर भी आप लोग की प्रार्थना की हमें जरूरत है। फिर जो संदेश वहां जाएगा वो संदेश लोगों के जीवन में काम है। Amen. Amen. 1 साल का गैप हो गया, पंजाब में कोई कन्वेंशन नहीं चली। इस बार में लोग जो 2-3 दिन जो मीटिंग मांगते थे, मैंने उनको एक दिन मीटिंग दिया सिर्फ। और जो जितनी मैंने 19 तारीख जो मीटिंग दिया वो अलग अलग गांव में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। सो मैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हूँ, और 15 तारीख से मैं अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। उसके बाद जलंधर में, लुधियाना में, ऐसे अलग अलग जगह के अंदर मीटिंग है। 19 को लास्ट मीटिंग है मेरी, मिनिस्टर्स मीटिंग है वहाँ पर अमृतसर में, जहाँ पर सभी पास्टर्स की इकट्ठे होने वाले हैं, और फिर मेरी वापसी का सफर है। और भी लोग तारीख मांग रहे थे, मैंने कहा कि मार्च महीने में आप ले लो, मैं आऊँगा। मार्च में लुधियाना में एक चर्च की ओपनिंग है, उन्होंने बोले पास्टर पहला मैसेज आपका होना है, मतलब जरूर होना। उसके अलावा और भी हमारे पास में कोल्हापुर का मीटिंग जो मैं इस हफ्ते में करना था, उन्होंने कैंसिल की, उनको आगे भेज दिया है। अब कोल्हापुर आनंद नगर के ब्रदर लोग भी आए हैं, सुशांत ब्रदर साथ में आए। ब्रदर आप लोग का स्वागत है, प्रभु आपको आशीष दे। आज प्रश्न है, कम्युनिटी सर्विस होना था, मगर हमने कम्युनिटी सर्विस रखने इसलिए सोचा कि जगह कैसी होगी मालूम नहीं, अरेंज कैसा कर सकेंगे, पानी कैसे, ये सब चीज़ हमारे सामने प्रश्न था। इसके लिए मैंने भाई को कहा कि हम थोड़ा पोस्टपोन कर लेंगे, आज हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो देखेंगे कैसे सुनता है। तो आज कन्वीन नहीं होगा, एक प्लेन मैसेज होगा, और इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। शाम का समय रोशनी होगी, Amen. और हर शख्स ये जानता है कि अंतिम दिनों का संदेश जो है उसको शाम का संदेश कहा जाता है, Praise the Lord. इवनिंग लाइट मैसेज, जिसके बारे में मैंने पहले भी कह चुका है कि शाम का जो समय है ये धुंधला समय होता है, और ये शाम का समय में दिखाई कम देता है, उजाला जा रहा है, अंधेरा छा रहा है, इसके बीच में धुंधलापन आता है, और ये एक्सीडेंट प्रोन टाइम है। अधिक से अधिक जो एक्सीडेंट होता है शाम के टाइम होता है। प्रॉफिट कहता है कि एक प्लेन के एक्सीडेंट उड़ने के समय होता है और उतरने के समय होता है। जब वो मध्य आकाश में रहते हैं उस समय एक्सीडेंट का संभव नहीं है। एक चढ़ने के टाइम, दूसरा उतरने के टाइम। सो अब चढ़ने का समय तो हो चुका, अपोस्टल्स लोगों ने की, हमारा लैंडिंग का टाइम है। Praise the Lord. तो एक्सीडेंट ज्यादा जो है संभव लैंडिंग टाइम में होगा। प्लेन उड़ चुकी, 2000 साल यीशु समाचार उड़ रहा है, ये लैंडिंग का टाइम है।
ये टाइम में जो है खतरनाक होगा। हम लोग जब ये मैसेज चर्च में थे, जब बचपन में, तो हमारे जो पास्टर साहब थे, उन्होंने एक ईगल बनाया। उस ईगल को उन्होंने ऐसा बनाया जैसे ऊपर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, लेकिन हमारे मैसेज बुक में जो ईगल है वो नीचे उतर रहा है। उसके दोनों पैर देखिए ऐसा खुला है, तंग ऊपर नीचे उतर रहा है क्या वैसे कुछ किसी के पास, तो ईगल नीचे उतर रहा है। तो हमारे पास्टर और हम तो बात करते थे, क्योंकि वो भी मैसेज अपने मैसेज में, तो हमको पता है कि वो मैसेज से थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ये बात हमने बताई कि ये है एंड टाइम वालों का होगा, मतलब ये नीचे उतर रहा है और बाकी लोगों का ऊपर उड़ रहा है। तो हमारे पास ने जो उका बनाया वो ऊपर उड़ता हुआ उका बनाया। तो मैंने पास्टर से बात की, बोला बेटा देखो एंड टाइम वालों का जो मैसेज है ना, उका है ना वो नीचे उतर रहा है, अपने देखो उका ऊपर है। मैंने बोला पास्टर आपने गलत अंदाज लगा दिया, एंड टाइम वाले में जो है ये ब्राइड को लेने के लिए नीचे आ रहा है, आपको उका खाली उड़ रहा है। तो हंस रहे थे, हमारे पास्टर साहब को बोला ये क्या कर रहा है तुम्हारे में, नीचे उतर रहा है। That's right. क्यों उतर रहा है? ब्राइड को उठा नहीं, Amen. Amen. और नीचे ब्राइड इंतजार कर रही है कि हमारा माँ बाप आएगा, और बच्चे जो मिशनों में पड़े थे, पले थे, बाहर निकले हैं, वो अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं। That's right. तो इवनिंग मैसेज जो है ये आपका उठा ले जाने का मैसेज है। Amen. अब ये इवनिंग मैसेज को बाइबल में 11वीं घड़ी का एक स्थान दिया गया है। That's right. तो मैं चाहूंगा कि हम लोग पहली घड़ी, दूसरी घड़ी, तीसरी घड़ी, चौथी घड़ी, बाइबल में अलग अलग वॉच है। सो 11th आवर की जो वॉच है, आपको मालूम है 11th कमांडमेंट प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, ये है 11th कमांडमेंट। 10 कमांडमेंट यहूदी लोग पालन करते थे, 11th कमांडमेंट प्रभु ने बोला कि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। और एक कमांडमेंट है जो 10 कमांडमेंट के अंदर है, तो अपने परमेश्वर से अपने समान, अपने पड़ोसी से अपने समान। लेकिन 11th कमांडमेंट जो है वो एक अनोखा कमांडमेंट है जो प्रभु ने अपने चेलों को दिया, तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। Amen. Praise the Lord. पड़ोसी से प्रेम करने का मतलब वो गैर लोग, अन्य जाति, कोई भी हो सकता है जो आपके पड़ोस में रहता है या आपका पड़ोसी साथ में काम करते हैं। लेकिन जब आपस में एक व्यक्ति के साथ प्रेम करो, वो आपके और आपके विश्वासी भाई, विश्वासी बहन, विश्वासी बहन के बीच, इनके विषय में बाइबल कहती है। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 37 38, यहां बाइबल कहते हैं खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए प्रार्थना करो प्रभु से कि वो लेबर को तैयार करे कटने के लिए। ऐसा प्रभु ने एक विनती किया। इसका मतलब ये है कि कटनी जो है वो तैयार है। Praise the Lord. और प्रभु चाहता है कि मजदूर लोग तैयार हो जाए, Hallelujah. लेबरर्स चाहिए हमको। That's right. बुरा मत मानना, आप कितना साल चर्च में टिके हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। That's true. मैं बहुत जुना मेंबर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका लाइफ चर्च के लिए कितना फ्रूटफुल रहा वो इंपॉर्टेंट है। चर्च के लिए आप कितना, That's true. प्रभु के राज्य के लिए आपने कितना फल लाया वो इंपॉर्टेंट है। सो प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि मजदूरों के लिए प्रार्थना करो, तो हम चाहते हैं कि मजदूर लोग जो कटनी करते हैं वो तैयार होना चाहिए। Praise the Lord. यही प्रभु ने हमसे प्रार्थना की। आज कोई व्यक्ति अगर कलीसिया छोड़ के जाता है तो हर कलीसिया वाले उसको श्रापित करके बाहर भेजते हैं, आशीर्वाद करके बाहर नहीं भेजते। संभल के रहो, आपसे निकल गया, संभल के रहो, वो आएगा, उससे संभल के रहो, उससे फोन में बात मत करो, उससे मिलो मत। हर कलीसिया आज जाने वाले को यही कहती है, लेकिन ये नहीं कहते कि प्रभु उसको आशीष दे, प्रभु उसको बढ़ाए, उसकी सेवा को प्रभु आगे लेके चले। ये कोई कलीसिया नहीं कहते। हम श्राप देके लोगों को आगे भेजते हैं, उनको आशीष देकर आगे नहीं भेजते। इसका मतलब हम ये सोचते हैं कि हमारा चॉइस बोला तो हमारा ही रहना है, इसके आगे हम लोग को जाना ही नहीं, बढ़ना ही नहीं। वास्तविकता के अंदर हमें पुणे में 20 साल हो गए, तो
उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट साल में एक कलीसिया अगर पुणे के इर्द गिर्द कहीं चालू होता तो अभी तक 20 कलीसिया पुणे में होती जो हमारे साथ जुड़े हुए होते। मगर हम हार्वेस्ट की तरफ में ध्यान नहीं दिया, कटनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लगे रहे, जो कुछ काम प्रभु ने हमें दिया है हम उसी में लगे रहे। पर ये जरूरी जानना है कि अभी जो टाइम हमें दिया गया है ये बहुत कम टाइम है। Praise the Lord. ये टाइम के अंदर आपने फसल लाना बहुत जरूरी है। Amen. बाइबल अनेक बातें हमें कहती है। The parables of the workers in the vineyard is who in this parable God and Jesus himself is the master of the house. जब प्रभु कहता है कि मेरा पिता की खेती है और मजदूर जो है, मैं जो है किसान हूं, तो वो दोनों जो है मालिक है। The workers are the believers who are called to service for the God's glory. जो यहाँ कामगार लोग जो है वो आप और हम हैं जो प्रभु के खेत में काम करने के लिए आए हैं। सो इस कामगार के साथ में अगर आप देखा जाए तो दो प्रकार की तनख्वाह ठहराई गई है। एक कॉन्ट्रैक्ट और पेनी अ डे, 1 कौड़ी दिन का आपका पगार है। और दूसरा इस स्टोरी के अंदर है जो आखिरी घड़ी में आके काम किया उसको उतना ही पगार मिला जितना सवेरे वाले को मिला। That's true. दैट इज प्रॉमिस। Yes. प्रभु ने बोला मैं बराबर दूंगा। Amen. संपत्ति मेरा है, पगार बांटना मेरा है, मैं किसको कितना दूंगा उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। हमारे थैले में कितना आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, That's true. दूसरे के थैले में कितना गिरता है उसके ऊपर नजर ज्यादा रहती है। Yes. लेकिन इस पैराबल से हमें यह सीखना है, देने वाला वो है, वो उसको कितना दिया मेरे को कितना दिया सवाल वो नहीं है। मेरे को जितना दिया उसने वायदा किया था उतना मुझे दे दिया। ये कि हाँ मैं सेटिस्फाई होना चाहिए। वो अभी आया वो आगे बढ़ के जा रहा है, नहीं वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है। तुम कितना आगे बढ़ गए वो तुम्हारा, तुम अपने जीवन में आलसपना किए, तुम आगे बढ़ना नहीं चाहा। 20 अध्याय उसके 1 से लेकर 16 वचन के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है इस पैराबल का, Jews were the first called in the vineyard। पहले खेत में काम करने को जिनको प्रभु ने बुलाया था वो थे यहूदी लोग, और बाद में प्रभु ने जिनको खेत में काम करने को बुलाया वो है अन्य जाति लोग। Praise the Lord. सो पहले जिन्होंने काम पर आया वास्तविक में वो नाराज होंगे, क्योंकि पगार आपको जितना मिलेगा उतने उनको भी मिलेगा, क्योंकि उनसे जो ठहराया गया है और आपसे ठहराया नहीं गया। आप बेकार पड़े थे, प्रभु लाकर काम पे लगा। तो आपको जो मिला अपने आप को धन्य समझना। मैं समझता हूँ कि मैं धन्य हूँ, मुझे प्रभु ने रास्ते से उठा के लेके। हम सब नाके में चौराहे में बैठे हुए थे, बेमतलब का बेकाम का, जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, प्रभु ने हमको उठा के लेकर। सारा महिमा गौरव हम प्रभु को देते हैं। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 3 के अंदर the third hour, now the third hour is the 9 o'clock in the morning where laborers usually stood till they were hired। मुझे अच्छा लगता है कि आज ये नाके में जाएंगे देखिए मजदूर लोग खड़े रहते हैं, तो ये बहुत पुराना रीत है। बाइबल के दिनों में भी मजदूर लोग ऐसे नाके में बैठते थे, और प्रभु ने उसी दृष्टांत को लेकर आपसे और हमसे बातें की। अगेन मैथ्यू 25 के अंदर लिखा है the 6th hour and the 9th hour did likewise। 6वीं घड़ी और 9वीं घड़ी में भी उसने वैसा ही किया। 6वें वचन में लिखा 26 में and the 11th hour he went out। वो वापस 11वीं घड़ी में गया। एक दिन का जो है 12 घंटे का टाइम होता है। 11वीं घड़ी में बाहर जाने का मतलब यह है कि अभी 1 ही घंटा बचा हुआ, और अक्सर क्या होता है 1 घंटा बचा हुआ है तो आधा घंटा पहले हम हाथ पैर धोना सब निपटने के लिए काम शुरुआत होती है, मतलब काम खत्म होने के टाइम ही था। ये टाइम में भी वो नाके में जा रहा है देखने के लिए, और वहां पर फिर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको वो कहता है कि काम करना चाहोगे। अब ये टाइम पे कौन काम देगा? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये 2000 साल के अंतर में जो समय में आप और हम बैठे हैं, ये कोई बुलावट का टाइम है नहीं। That's right. फिर भी हम लोग बुलाए गए। समय बहुत बीत चुका है, सूरज निकलने पर है, जिसको अगर हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ में ले लेंगे तो फर्स्ट कॉल क्या है? 20 अध्याय 2 वचन के अंदर प्रॉमिस ऑफ द किंगडम ऑफ ग्लोरी इज गिवन टू ऑल
द फर्स्ट कॉल, पहली बुलावट आपके पर्सनल लाइफ के अंदर सबको प्रभु का काम करने का, सेवा करने का मौका प्रभु आपको देता है, एक एक व्यक्ति को। सेकेंड कॉल इज द टाइम ऑफ द यूथ। आपके जवानी के दिनों में आपको प्रभु बुला रहा है और आप अपने जवानी के दिनों में खाली बैठे हुए हैं। हमने गाना सुना, जवानी पर सोया बुढ़ापा देख कर रोया। जो जवान का समय जो था आपका, वो टाइम जब भी आपको काम करनी थी, आप अलसपना में जीवन गुजार दिए, फिर बाद में पछता के कोई फायदा नहीं होगा। हमारी जवानी के दिनों में हम लोगों ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, इसीलिए शायद मुझे प्रभु ने उसका सेवा करने का मौका दिया होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। और हम लोग अपने दिनों के अंदर वैसे खुशहाली नहीं रहे जैसे बहुत लोग रहे हैं। मैं अपने स्कूल के दिनों में 5वीं 6वीं पढ़ने के टाइम पे थोड़ी समझदारी आ गई। 12-14 साल का उम्र में स्कूल की 2 महीने की छुट्टी हुई तो मैं चाय की दुकान में काम करता था, और 2 महीने मतलब 300 रुपया महीना मेरे को मिलता था, और 2 महीने की 600 रुपये लेके मैं मेरा स्कूल का बैग, मेरा शूज, मेरा स्कूल का खर्चा मैं खुद ही करता था। लोग 2 महीने में बच्चे ऐश करते, खेलते, कूदते, लेकिन मैं चाय की दुकान में काम किया। वैसे ही जब मैं 7वीं 8वीं में आ गया तो लगा कि चाय का धंधा छोड़ के दूसरा कुछ काम करें, तो मैंने फोटोग्राफी का काम शुरू किया। स्कूल छुट्टा बैग लेके कैमरा में, बर्थडे में, शादियों में फोटो निकालने जाता था। और जब मैं 10वीं के आसपास आने लगा तो लगा कि फोटोग्राफी क्या चलने वाला है करके मैं गैरेज लाइन में चला गया। हमारे भैया जी थे, उसके गैरेज में जाके बैठकर इंश्योरेंस पास करना, बिल पास करना, थोड़ा बहुत गाड़ियों का काम। हमारे दिनों में पेट और एम्बेसडर कार चलती थी, उसका आधा बहुत तो इंजन का काम मैं खुद ही कर लेता था। सो गैरेज में कई साल मैंने बिताया। और जब मैं स्कूल छोड़कर बाहर निकला तो बोला कि गैरेज लाइन में कपड़ा महंगा करने का क्यों, थोड़ा अच्छा काम में जाएंगे। मुझे किसी ने जाकर होटल इंडस्ट्रीज में लगा दिया, और फिर वहां से लेकर 10 साल में होटल इंडस्ट्रीज में, बियर बार में भी जिंदगी गुजारा। लेकिन वहां पर स्कोप नहीं था, क्योंकि मैं होटल में जिसको भी मिलता था वो ये सोच, अपने घर तक छोड़ के कितने तो भी दिन हो गए ऐसे घूम रहे। होटल लाइन एक ऐसा लाइन है, आपको खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, घर मिलता है, वहीं रहने का स्टाफ भी मिलता है, आप किधर भी जाओ। ऐसे ही होटल लाइन में सब मुसाफिर लोग मिलते थे। कहते थे कि हम लोग 4-5 साल पहले, कोई 10 साल पहले घर छोड़ा है, घर गए नहीं, खाली महीने में पैसा भेजते हैं। मैं बोला अगर मैं ऐसे रहूं तो मेरी भी यही हालत होगी। और उस इंडस्ट्री में रहने के टाइम प्रभु ने मुझे बुलाया, क्योंकि मेरे जीवन के अंदर मैं एक ऐसे मुकाम में पहुंच गया। बोला प्रभु मैं क्यों बर्बाद कर रहा हूं अपना लाइफ, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मैं करना क्या चाहता हूं। और उस समय प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, दर्शन से बातें की, और उसमें से प्रभु ने अपनी सेवा करने बुलाया। और ये बात है 89 के दरमियान। उसके बाद 96 तक मैं काम करता हुआ सेवा करता रहा। 96 में मैं पास्टर के लिए ऑर्डिनेशन करके दिया, हमारे बुजुर्ग पास्टर सैमुअल मुन्ना को बुलाकर। और 96 में मैंने जॉब सब छोड़कर फुल टाइम में उतर गया। 96 से आज 2020 आज 21 के अंदर हम लोग है। 30 साल मुझे पूरा हो गए सेवा के अंदर। 26 साल हो गए मैं नौकरी छोड़ के आज पूरी तौर से प्रभु के ऊपर डिपेंड होकर मैं इतना साल कैसे गुजारा प्रभु ही जानता है। प्रभु को बोला तो रोटी देगा तो मैं खाऊंगा, तो कपड़े देगा तो मैं पहनूंगा। प्रभु ने मुझे रोटी कपड़े से आगे बहुत कुछ दिया। सबसे बड़ी चीज मेरे जीवन में मैंने ये पाया कि प्रभु ने मुझे अपना सेवक या अपना दास करके पहचान मेरी हुई। और देश विदेश के अंदर आज लोग जानते हैं एंड टाइम मिनिस्ट्री में पास्टर शेखर डेविड कौन है। ये शायद मैं दुनिया का और कोई काम करता तो मुझे नहीं मिलता। मैं मजदूरों की बात कर रहा हूँ, खेत में प्रभु का काम कर रहा है, और प्रभु के खेत में जो काम किया उसको कभी कम नहीं हुई। The third call is call at the age of manhood। तीसरी बुलावट आपके जीवन के अंदर जब आप शादी करने की उम्र में आ जाते हैं और आप फैमिली सेटल होने के टाइम पे आ जाते हैं, वो टाइम पे प्रभु एक बुलावा तुमको देता है कि ये टाइम तुम प्रभु की सेवा कर सकते हो क्या। फोर्थ कॉल इज द डिक्लाइन ऑफ लाइफ।
जब ये आपको उम्र की शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब आप एक स्थिर में आ गए, 50 के आसपास में आ गए, इस डिक्लाइन ऑफ लाइफ, उम्र अभी कम घटती समय में, ऐसे टाइम पे भी प्रभु आपको एक चांस देता है, चर्च में एल्डर का मौका या और कोई मौका आपको मिल जाता है कि काम करेगा क्या तुम मेरे खेत में। या आपके अपनी बुलाहट को सोच लो कि आपको प्रभु ने कब बुलाया, तब से आप प्रभु के खेत में कैसे काम कर रहे हैं। Fifth call, when sickness and infirmities of life rush upon us, and how many are there in the world who are just ready to leave it before they properly consider what the end was, still idle. ये वो टाइम है जब बीमारी में आदमी शिकार, कभी हाथ दुखता है, पैर दुखता है, डायबिटीज है, वो है, दिमाग, ये ऐसे टाइम पे आदमी आ जाता है जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, जाने को हो नहीं सकता, घर में बैठने की नौबत है, नहीं हुआ, थोड़ा बदन दर्द दे रहा था इसके लिए नहीं आया, तबीयत ठीक नहीं थी इसके लिए नहीं जा पाया, आजकल मेरा तबीयत बराबर नहीं रहता, ऐसे बहुत सारे बहाने हो जाते हैं। वो टाइम में भी आप प्रभु के लिए काम कर सकते हैं। अभी मैं गया अपने पुणे में, गुजरात में था, तो पास्टर 80 साल के बूढ़े और वो 40 किलोमीटर चल के जाके सेवा करते थे। उनके स्मरण निधि के अंदर बहुत लोग आए थे और पास्टर के बारे में गवाही देते थे। जब मीटिंग हुआ, उनका बेटा पूछा कि पास्टर को कौन बुलाया, कहां से बुलाया, और मेरे साथ आके बात किया। वो बोला कि पिताजी ने हमारी इतनी अच्छी डिसिप्लिन हमें दे के गए कि शाम में अगर हम घर में प्रार्थना को नहीं इकट्ठे होते तो हमें रीजन देना पड़ता था पिताजी को कि कहाँ गए थे, क्यों नहीं प्रार्थना में बैठे। जब वो बोल रहा था तो मुझे अपने भी घर की याद आ गई कि हमारे भी घर में हिसाब देना पड़ता था, अगर शाम की प्रार्थना में हम नहीं बैठे तो बताना पड़ता था कहाँ गया था। और उसके जीवन के अंदर उसने बहुत सारी बातें बताई जो उसके पिताजी का कर्कश पे वो चलता है। कहते हैं मेरे पिताजी ने कहा, अगर 4 आदमी तुम इकट्ठे हो जाओ और चाय लेने के लिए चले जाओ तो इंतजार मत करो पैसा कौन देगा, तुम पहले जाके पैसे दो। ऐसा हमारे पिताजी ने हमको सिखाया, ऐसा वो बोल रहा था। उसके घर पे कोई भी आया, इस 80 साल की उम्र में जो बिस्तर में था, बीमार रहता था, लोग उसको मिलने को आते थे, उसके लिए दुआ करते थे। दुआ होके जाने के टाइम वो बोलता था, रुको मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। वो उठ के बिस्तर में बैठने को भी नहीं होता था, तो भी वो लोगों के लिए दुआ करता था। कहने का मतलब ये है कि 80 साल में भी अपने आप को रिटायर नहीं समझा, वो प्रभु के काम में बना था। सो प्रभु की जो बुलाहट आती है वो ऐसी बुलाहट है कि उसमें आपको रिटायरमेंट महसूस होगा नहीं। That's true. मेरे पिताजी जब तक थे तब तक वो चर्च को उधर ही चप्पल संभालने के लिए बैठे करते थे, कौन आ रहा है चर्च में, कहाँ चप्पल रख रहा है, वही देखते थे। लास्ट वो जाने के पहले हफ्ते में भी उनका प्रेयर का जो जगह था वही था। मतलब यह है कि प्रभु के काम के अंदर कोई भी रिटायरमेंट नहीं है। जितना आप उम्र में बढ़ जाते हैं उतना आपका एक्सपीरियंस प्रभु में बढ़ता जाता है। The second call is the public preaching of the Lord and of the apostles, and they were specially commissioned to the Jews. So प्रभु के और चेलों के जीवन में भी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल थी। जैसे प्रभु ने नबी के द्वारा हमें ये बताया कि 3 कॉल के बारे में नबी बात करता है। The first call is the first pull. जब प्रभु ने चिन्ह चमत्कार किया, लोगों को आकर्षित किया, that was the first pull, पहला बुलाहट। सेकंड बुलाहट जो है वो प्रभु ने लोगों के मन की बातें बताना शुरू कर दिया और लोग जो है प्रभु से दूर होने लगे। और तीसरा कॉल जो था वो व्यक्ति कौशल की ऊपरी कोठरी, जहां प्रभु अपने आप को उनमें उंडेल दिया। That was the third pull. Hallelujah. First pull was miracle, जब लोगों को बुलाया गया। सेकंड पुल was the word, मेरा शरीर खाओ तुम्हारे अंदर जीवन होगा। And the third pull is खुदावन खुद तुम्हें रहने को आ जाता है। So ये तीसरा पुल जो है वो रैप्चर को दर्शाता है। The fourth call represents the mission of apostles to the various synagogues of the Jews in every part of the world. चौथी बुलाहट चेलों के लिए था जब प्रभु यीशु के जाने के बाद वो जाकर मंदिरों में जाकर रोटी तोड़ के। The fifth call is the 11th call represents the general call of the Gentiles into the church. पांचवी बुलाहट जो चेलों के जीवन के अंदर अन्य जातियों के पास में वचन जाना, और वो समय था जब अन्य जाति कौन है, नाके में बैठने वाले।
ये टाइम बनाया है कि कैसे पुराना नियम खत्म होता है और नया नियम शुरुआत होती है। सो पुराना नियम का टाइम सेट जो है ज़करिया तक आता है, जो आपका बाइबल में आखिरी भविष्यवाणी की किताब है। उसके बाद मलाकी आता है जो ब्रिज बन जाता है। नया नियम मत्ती की किताब और ज़करिया के बीच में मलाकी ब्रिज बनता है। मलाकी कहता है कि वो आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ, वो द्वार ही पर खड़ा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा, बस वो रास्ते पर ही है। ये आपके लिए एक ब्रिज बना देता है। और जब जॉन द बैप्टिस्ट सीन में आ गया तो पुराना नियम का एंड स्टेज शुरुआत हो गई। और जॉन द बैप्टिस्ट की मिनिस्ट्री बहुत बड़ी मिनिस्ट्री नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने जो मिनिस्ट्री 3.5 साल का किया, उसके पहले जॉन की मिनिस्ट्री ओनली 6 महीने की मिनिस्ट्री थी। सिर्फ 6 महीना उसका काम था। यीशु मसीह के आने के 6 महीना पहले वो आया, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो, मन फिराओ। और 6 महीने में उसने अपना मिनिस्ट्री को वाइंड अप करके चला गया, जिसके बारे में बाइबल कहता है कि ये पृथ्वी में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री उसी की थी। उसके जैसा कोई महान सेवा था ही नहीं, उससे बढ़कर कोई नबी भी नहीं हो। उसकी मिनिस्ट्री कितनी थी? सिर्फ 6 महीने की। दुनिया में सबसे बड़ा पास्टर अगर माना जाए तो वो प्रभु यीशु मसीह है, और उसकी मिनिस्ट्री केवल 3.5 साल की थी। Praise the Lord. और इस 3.5 साल की मिनिस्ट्री के लिए प्रभु ने 30 साल प्रैक्टिस किया, और 30 साल के प्रैक्टिस के बाद 3.5 साल की मिनिस्ट्री उसने करके गई। हम लोग 3.5 साल बाइबल कॉलेज करके अगला 30 साल प्रैक्टिस करें, प्रीचिंग करने को चले जाते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं था, प्रभु 30 साल प्रैक्टिस किया और आखिरी के 3.5 साल मिनिस्ट्री में आ गया। सो ये घड़ियाल अन्य जाति यहूदियों के बीच में खत्म होता है। मत्ती 20 अध्याय से आप घर पे जाके पढ़िए। मैं सिर्फ कुछ बातों को हाईलाइट कर रहा हूँ। 3rd आवर, 6th और 9th आवर दोनों साथ में बोला गया, उसको अलग अलग दर्जा नहीं दिया गया। और 6वीं वचन के अंदर 11th आवर ही वेंट आउट एंड ही सॉ सम पीपल स्टैंडिंग आइडल। कुछ लोग खाली खड़े थे। उनसे पूछा, तुम काम करना चाहते हो क्या? बोले, ये घड़ी में कौन आके काम देने वाला है? ये घड़ी के अंदर कौन अपने खेत में हमें लेके जाएगा? ये घड़ी के अंदर अगर काम करने जाए तो भी मिलेगा क्या हमको? एक ही तो घंटा बचा हुआ है। लेकिन पगार देने का टाइम जब था तो ये आश्चर्यचकित हो गया। वो ये हुआ कि 1 घंटे पहले आया हुआ को भी पगार उतना ही दिया जितना पहली बातचीत करी थी। अभी देने वाले को इसमें कोई तकलीफ नहीं था, लेने वाले को तकलीफ हो गई, क्योंकि जो सवेरे से बैठे थे उनको लगा कि ये कल अभी आया हुआ आदमी को भी उतना ही पगार दे रहे। स्वामी कहते हैं वो मेरी मर्जी है। इसका वजह ये है, आखिरी वचन आप पढ़ेंगे वर्स 16 के अंदर, the last will be the first and the first will be the last। इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यहाँ पर लिखा है जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। ये दृष्टांत का कंक्लूजन है। मतलब प्रभु ने जो पहली घड़ी, दूसरी घड़ी, तीसरी घड़ी जो बात किया उसके कंक्लूजन बोल रहा है, जो बाद में आए वो पहले और जो पहले थे वो पीछे हो जाएंगे। अब ये वास्ट इसमें फर्क दिखाया जा रहा है, जिसका हिसाब किताब आपके और हमारे समझ में बैठेगा नहीं। एक आदमी दान अर्पण चर्च में दिया और एक औरत ने भी अपनी संपूर्ण कमाई डाली। तो प्रभु पूछता है, इसमें बड़ा कौन सा है? चेलों ने कहा, यह औरत, क्योंकि उसने अपनी संपूर्ण कमाई दे दी। लेकिन दुनिया की नजर में वो बड़ा आदमी है जिसने बहुत दान दिया चर्च को। प्रभु की नजर में वो आदमी नहीं है, प्रभु की नजर में ये औरत है। आमीन। तो आप हिसाब किताब प्रभु को कैसे करके दोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। ऐसे क्यों उसने ज्यादा दिया और प्रभु उससे खुश नहीं, और जो कम दिया उससे प्रभु खुश है? इसके बीच में रीजन है कि उसके पास बहुत था, उसमें से थोड़ा दिया, इसके पास जो था वो पूरा दिया। ये फर्क है उसमें और इसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी आकर खड़ा दिया, छाती को फैला, आसमान को देखा, बोला, देख प्रभु, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, फरीसी, और मैं 2 बार उपवास करता हूँ, जीरा का, इसका पुदीना, सबको दशवान देता हूँ। और फिर वो बोलते बोलते उसने बोला, देखिए पीछे जो खड़ा पापी ये क्या देता होगा तुझे?
उसने अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर किया, ये क्या देता होगा तुझे? प्रभु ने बोला उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। That's right. और जब पीछे आया वो आदमी क्या किया, अपना सर भी उठाने को लायक नहीं समझा, वो अपना छाती पीट कर बोला, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आमीन। प्रभु बोलता उसकी प्रार्थना सुन गई और ये आगे जो लंबा हाथ करके बोलो हालेलुया, मैं कितना धार्मिक हूं देख प्रभु, मैं कितना मीटिंग और कितना कन्वेंशन और क्या क्या मैंने नहीं किया प्रभु, सब लोग जानते हैं इधर, ये जो मेरे कंपैरिजन में ये क्या दे सकता प्रभु, ये मैं इतना कुछ दिया। प्रभु बोलते इसकी प्रार्थना गई नहीं ऊपर। That's right. लेकिन वो गरीब जो था वो अपना सर उठाने के लायक नहीं समझा, उसकी प्रार्थना चली गई। प्रभु ने बोला वो प्रार्थना सुनाई गई प्रार्थना है। Praise the Lord. तो कभी कभी प्रार्थना भी जब हम करते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, विषय के लिए प्रार्थना करो। कोई कोई लोग की आदत है, प्रभु तूने मत्ती 20 में लिखा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम में जमा हो वहां मैं हूं। वो तो है, लिखा है, बोलने की क्या जरूरत है, खाली बोलते प्रभु तो उपस्थित है। प्रभु तो यहाँ 14 में कहा यदि तो मेरे नाम से कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु तूने कहा मत्ती की मरकुस की 16 अध्याय के 17 वचन में यदि तुम नाशक वस्तु की पीछे, मतलब हर बात में वचन बोल के प्रार्थना करना, ये भी बात पता नहीं आपको कहाँ घमंड में चढ़ा के खड़ी कर दी थी कि आपको नॉलेज में बहुत स्क्रिप्चर है। That's right. आपको ये नहीं बताना है कि प्रार्थना के अवसर में मैं कितना वचन जानता हूँ। Yes. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सिंपल प्रार्थना करिए। हालेलुया। Amen. बात समझ में आ रही है? Praise the Lord. कोई लोग प्रार्थना करता है, हमारे घर पे सेवा करके प्रार्थना के बोला प्रभु तू इस बंदे के दिल में डाल कि मुझे अभी बॉम्बे जाना है, 20 रुपए की जरूरत है मुझे। ये भी प्रार्थना होती है। इसके दिल में तू डाल, अब तू तो बोल ही दिया मुझसे डालने का, क्या तूने कान में डाल ही दिया, अब बोलने की क्या जरूरत है, मैं देता हूँ 20 रुपए तू जा बॉम्बे। तो ये खुदा से भी प्रार्थना कर रहा है, ये अपने आजू बाजू के माहौल देख के प्रार्थना कर रहा है, वहां से पैसा मांग के ले रहा है प्रार्थना के द्वारा। एक बंदा प्रार्थना किया, बोला आप आंखें बंद नहीं करते? मैंने को पूछा आप आंखें बंद नहीं करते? मैं बोला नहीं, प्रार्थना में तो आंखें बंद करना चाहिए। मैंने कहा हाँ करना तो चाहिए, लेकिन मैंने सुना कि अभी नए नए प्रार्थना वाले आते हैं, वो घर जाने के टाइम घर का पानी दिया हुआ लोटा और गिलास भी गायब हो जाता है, इसलिए हम आंखें बंद नहीं की। आपको आंखें बंद करने को बोल के लोटा थैले में डाल के अच्छा जाके आते हैं, और लोटा पान वाले के पास जाके 2-4 रुपए में देकर जाता है। ऐसे भी प्रार्थना करके घूमने वाले लोग आ गए थे। ये सब मजदूर लोग हैं, ये सब खेत में काम कर रहे हैं, आप भी मैं भी सब इस खेत के अंदर काम कर रहे हैं। इस काम के अंदर सवाल ये है कि तुम पहले आए थे और अपने कृत्य को न समझ पाए तो तुम पिछले हो जाएंगे, और पिछले जो आए थे अपने जीवन को ठीक करे तो वो पहले पाए जाएंगे आगे। और ये मिनिस्ट्री के अंदर हम लोग होता हुआ पाया है। आएंगे मुद्दे पर, हु वाज कॉल्ड एट द थर्ड आवर, तीसरी घड़ी में कौन बुलाया गया? पढ़िए मरकुस की किताब उसका 15 अध्याय 25 वचन। और एक पहर दिन चढ़ आया था, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। And it was the third hour they crucified him. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा गिनी गई वो तीसरी पहर की सेवा थी, the ministry of the third hour। उसके आगे आप जाएंगे एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 14 और 15 के अंदर लिखा है, तब पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, पवित्र आत्मा से लोग भर गए। लोगों ने बोला ये नशे में है। पतरस खड़ा हुआ, अभी तो तीसरा पहर ही शुरू हुआ, इट इज द थर्ड आवर। सो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तीसरे पहर चढ़ाया गया और उसने वायदा किया कि मैं जा रहा हूं, फिर से आऊंगा। पेंतिकोस्त के दिन जब वो आया, वो घड़ी से ये घड़ी तक को तीसरा पहर माना गया। Praise the Lord. इसका मतलब यह है हमारे पूर्व प्रेरितों ने जो सेवकाई को शुरू करी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर वो तीसरा घड़ी का सेवा था। इसका मतलब इसके पहले 2 घड़ी हुआ है। Amen. और वो घड़ी था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहली घड़ी दे दी। Praise the Lord. That's right. उसके बाद में दूसरी घड़ी के अंदर प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री आ रही है, और तीसरा घड़ी में प्रभु मिनिस्ट्री जो है
Amen. ये द थर्ड आवर मिनिस्ट्री। इसके बीच में मैं गैप देता हूं और आगे हम जाएंगे जॉन चैप्टर 4 वर्स 6 के अंदर। सो तीसरी घड़ी से छठवीं घड़ी तक का सेवा चेलों के द्वारा, प्रेरितों के काम के द्वारा ये घड़ी चल रही थी। जब आप जॉन चैप्टर 4 वर्स 6 में आ जाएंगे तो बाइबल कहते हैं, और याकूब का कुआं भी वही था, अतः यीशु मार्ग पर थका हुआ उस कुएं पर योगी बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग, ये बात छठे घंटे की थी, 6th आवर। 6th आवर में प्रभु जिसको मिल रहा है वो अन्य जाति औरत है। Glory. इसका मतलब ये हुआ कि छठी घड़ी में संदेश अन्य जातियों के पास आ रहा है। Praise the Lord. आप मेरे साथ हैं। Amen. थोड़ा समझने के लिए कठिन होगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उतने विस्तार करके बताऊं। मुझे 11वीं घड़ी में आना है। तो 6th आवर का जो मैसेज है वो जेंटाइल के लिए है। और आपको मालूम है 6 के बाद 7 आता है, 7 कंप्लीशन है, 7 आखिरी और परफेक्शन को दर्शाता है। उसके पहले छठवीं घड़ी में प्रभु ने अन्य जातियों को, मतलब आपको और हमको प्रभु ने मिनिस्ट्री के अंदर छठवीं घड़ी में बुलाया। अन्य जाति में दरवाजा खुल गया। ये समय तक जो है अन्य जाति के पास कोई जाता नहीं था। और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय से अगर आप जाएंगे तो 10वीं अध्याय तक आप देखना, कुरनेलियुस के घर में पतरस पहली बार जा रहा है अन्य जाति के घर। उसके पहले फिलिप समारिया में गया था। समारिया में काफी लोगों ने विश्वास किया, लेकिन चेलों में से पहला आदमी जो जा रहा है अन्य जातियों के घर में, जिसके घर में दरवाजा खुल रहा है, वो एक्ट्स चैप्टर 10 के अंदर आता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई के अंदर यहूदियों के लिए और अन्य जातियों के लिए समय बना के रख दिया। और छठवीं घड़ी में अन्य जाति विश्वास के अंदर चले आते हैं। And the 6th hour was come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. अब जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा उस समय बाइबल कहते हैं कि जब वो छठवीं घड़ी आई, वहां से समय अंधकार का शुरुआत होता है। ये मानो कौन सा टाइम है? 12 बजे से 3 बजे तक का जो टाइम है। प्रभु यीशु मसीह को 3 बजे लगभग क्रूस पे से नीचे उतारा गया, क्योंकि सूरज डूबने का टाइम था, शब्बात शुरू हो जाएगा। उसके पहले तैयारी का दिन लोग ने बोले हमको क्रूस से नीचे उतारने का है। और बाइबल गवाही देती है, when the 6th hour was come, there was darkness over whole land until the 9th hour. Praise the Lord. तो ये घड़ी के अंदर जो है पृथ्वी में जब उजाला रहने का टाइम है, अंधकार छा गया। और आप सबको मालूम है हम लोग अंधकार में से बाहर बुलाए गए। Amen. Amen. अंधकार जो पृथ्वी पे छाई हुई थी वो ये 3 घंटे का समय था। नबी इसको विस्तार करता है कि सृष्टिकर्ता, जो सृष्टि बनाने वाला जब क्रूस पे टंगा हुआ था, तो सूरज ने बोला भर दोपहर को कि मैं रोशनी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा बनाने वाला क्रूस पर लटका हुआ है। That's right. जो रात को चंद्रमा चमकता है, उसने कहा कि मैं इस रात के अंधेरे में मेरे प्रभु के ऊपर रोशनी नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा सृष्टिकर्ता बेहाल लटका हुआ है। नबी कहते हैं तारागण जो है रात को चमकते हैं, आसमान से वो सब भाग गए। धरती कांप उठी, क्योंकि जो पाप का बोझ प्रभु अपने ऊपर लिया हुआ था उससे धरती कांप रही थी। आसमान धड़क रहा था, क्योंकि आसमान ने उसे छोड़ दिया था। उसके ऊपर हमारे पाप लदे हुए थे और आसमान ने छोड़ दिया। बिजली तड़क रही है, भूकंप हो रही है, जमीन कांप रही है, चट्टानें तड़क रही है। ये जो घटनाएं हैं, ये पृथ्वी के अंत का समय का एक दृश्य। जब अन्य जाति घर के अंदर बुलाए जाएंगे, वो समय ये सब घटना प्रकटीकरण 6वां अध्याय में 6वीं मोहर में आप देख सकते हैं। ये 6वीं मोहर की दृश्य प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहने के टाइम ये सारा बात करके बताया। कलीसिया काल में जब हम आते हैं तो नबी ने आपको ये रोशनी बताया कलीसिया काल में कैसे कैसे अंधकार आती गई। तो आप देख सकते हैं कि जब हम लौदीकिया में आते हैं तो कलीसिया अधिक अंधकार में चली जाती है। बहुत थोड़ा मात्रा जो है उजाला इस कलीसिया के अंदर दिखाई दिया है। शाम के टाइम थोड़ी रोशनी होगी और नबी के द्वारा ये डार्कनेस को दिखाया गया कि कलीसिया कितने अंधकार में चली गई है। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तो यहूदी कलीसिया पूरे अंधकार में चली गई, क्योंकि उन्होंने मसीह को ठुकरा दिया। अब कलीसिया काल जब शुरू होती है तो पहले
सो कलीसिया काल की दशा में आप और हम 7वीं पीढ़ी में हैं, जिस पीढ़ी में टोटल डार्कनेस दिखाई दे रहा है। इस अंधकार के समय में आपको प्रभु रोशनी दे रहा है। Amen. आज सवेरे मैंने मैसेज के अंदर ये बात को दर्शाया कि कलीसिया की दशा आज क्या है। प्रभु कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अब प्रभु इंडिविजुअल को बुला रहा है, व्यक्तित्व को बुला रहा है। कलीसिया का दरवाजा खटखटाने का टाइम खत्म हो गया। प्रभु बोलते हैं ही दैट हियर माय वॉइस, व्यक्तित्व आदमी जो सुनेगा मैं उसके साथ आकर संगति करूंगा। ये टाइम जो है आप व्यक्तित्व रूप में प्रभु के साथ संगति करने का टाइम आ चुका है। That's right. हम लोग अभी चोटी में पहुंच गए हैं। अब चोटी में जब आए हैं तो हमारे पास में घूमने फिरने का समय जो है, विस्तार जो है वो थोड़ा हो गया। नीचे हमारे पास समय बहुत था। पौल कहता है इब्रानी की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 25 वचन के अंदर आप पढ़ सकते हैं, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. so much the more as you see the day approach. जैसे जैसे वो दिन निकट आते हुए देखो, तुम आपस में इकट्ठा करना बढ़ाते जाओ। Praise the Lord. मतलब ये हुआ कि अभी तक मेरा घर भरा, मेरा काम भरा, और टाइम संडे को हम लोग मिलते तो मिल जाते, पर पॉल कैसे वार्निंग देता है कि जैसे जैसे वो दिन नजदीक आते देखो, तुम्हारा इकट्ठा होना तुम बढ़ाते जाओ। Glory. आपके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी आपको ग्रोथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय निकट है। वो टाइम दूर था जब हम लोग, आपको मैं क्या बताऊं, हमारे पास्टर साहब 1982 में जब प्लैनेट सब एक लाइन में आने वाली थी, हम लोग 3 दिन के फास्टिंग जाके पहाड़ पे बैठे थे, प्रभु आने वाला है करके। कभी 82 में हम लोग 3 दिन का फास्टिंग करके प्रभु आने वाला था करके बैठे थे पहाड़ पे। तो आप समझ सकते हैं कि 82, 92, 2002, 2012 और 2021 हो गए, मतलब एक और साल अभी जोड़ ले तो कितना हो जाएगा? 40 साल। 40 साल पहले प्रभु आने वाला करके हम लोग 3 दिन की फास्टिंग में बैठे थे। 40 साल हमारे आंखों के सामने गुजर गया, अभी तक प्रभु आया नहीं, लेकिन हिब्रू 10:25 पूरा हो रहा है। Amen. Amen. कैसे? वो दिन अप्रोच हो रहा है। That's right. वो दिन नजदीक आ रहा है। Amen. 89 में फिर एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें मेरा पास्टर ने बोला था अगर ये साल प्रभु नहीं आएगा मैं बाइबल छोड़ देगा, ऐसा बोला। और वो साल भी प्रभु नहीं आया, पास्टर ने बाइबल नहीं छोड़ा लेकिन मैसेज छोड़ दिया। Yes. बात समझ में आई आपकी? That's right. ये जो अर्जेंसी थी प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, ये मैसेज केवल आपको प्रोफेटिक मैसेज में ही मिलता है। Amen. Amen. बाकी कहीं भी आपको मैसेज की अर्जेंसी नहीं मिलती। That's right. तो उसने मैसेज को छोड़ दिया। 89 के आसपास जो है मैसेज उसके लिए एकदम अजनबी बन गई। हम समझ गए उसका टाइम खत्म हो चुका है। अब मैसेज को छोड़ने का मतलब यह है कि तुमको समय का अर्जेंसी महसूस नहीं हो रहा। Yes. यकीन करो आज ये पृथ्वी के अंदर अगर समय के अनुसार कोई जी रहा है तो खाली एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स ही जी सकते हैं। बाकी लोग कुछ ना कुछ रिवाइवल आएगा, कुछ ना कुछ नयापन आएगा, एक नए तरीके से शुरुआत होगी, लेकिन आपको एंड टाइम मैसेज ये बताएगा कि हर चीज का खात्मा जो है वो अभी होने वाला है। That's true. हर चीज का खात्मा आपके सामने है, क्योंकि जो कुछ शुरुआत की गई थी वो खत्म होने का समय आ चुका है। As you see the day approach, approach का मतलब ये हुआ आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, बैग भी लेके खड़े हैं, लेकिन ट्रेन आने के पहले आप बैग सब नीचे रखे हुए थे। फिर जैसे आपने हॉर्न देखा, दूर से गाड़ी देखी और आपको लग रहा है कि गाड़ी आ रहा है, बैग भी सब हाथ में उठा है। अप्रोच जो है आपका बैग उठे खड़ा रहेगा, टाइम दे देता है। Glory. अब ये मत सोचो ट्रेन खड़ा रहने के बाद बैग उठाएगा, नहीं, ट्रेन निकल जाएगी। तो जो अप्रोच है उस अप्रोच को देखने के बाद आपके समझ में आ जाएगी कि हम लोग इस आखिरी घड़ी में आ पहुंचे हैं। Praise the Lord. That's true. अभी आप पढ़ सकते हैं पहली वरना की पत्री उसकी पहली अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। अब ये कुछ हमें मालूम नहीं क्या कुछ होने वाला है।
1 से लेकर 3 तक। उस जीवन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जी, जो कुछ हमने देखा और सुना है, ये उसकी एक्सपीरियंस बता रहा है। हमने देखा, छुआ, हम उसके साथ रहे, हम घूमे उसके साथ, ये सब एक्सपीरियंस बताने के बाद 3rd चैप्टर में जब आएंगे आप उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे तो कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ, अभी तक ये हम पर जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। Praise the Lord. Hallelujah. वो अभी बता रहा है कि हमारी इनकम्प्लीटनेस क्या है, अभी तक मालूम नहीं कैसा रैप्चर होगा, कैसे होगा, पर एक बात श्योर है, Yes. Amen. अभी हमें भी मालूम नहीं 2021 में प्रभु आएगा या नहीं आएगा। एंड टाइम की प्रचार कर रहे हैं, मालूम नहीं ये साल आएगा या अगला साल आएगा, मालूम नहीं, अभी तक हमें ये बात मालूम। पर एक बात जानते हैं, और वो एक बात क्या है मालूम है, जब वो आएगा Yes. हम उसके समान Amen. ग्लोरी, वी विल बी लाइक हिम। Amen. ये जबरदस्त आश्वासन है आपके पास। Amen. Amen. Glory. हम लोग 11th आवर में हमें काम कर रहे हैं। That's true. प्रभु आज रात भी आ सकता है, प्रभु कल भी आ सकता है, नहीं तो 10 साल के बाद भी आएगा। Amen. किसी ने प्रॉफिट को चिट्ठी डाला कि आप बोलते प्रभु का आना बहुत निकट है, तो मेरे खेत में अनाज हो रहा है, क्या करूं? प्रॉफिट बोला बढ़ने दो, Yes. जब प्रभु आएगा तो चला जाएगा, रैप्चर में तेरे रिश्तेदार खाएंगे। तकरीबन कुछ वर्षों पहले जब हमारे से कुछ लोग निकले थे, वो लोग कोई पहाड़ में जाके 3 दिन डिक्लेरेशन किया था प्रभु आने वाला है, और उन्होंने गवाही दी। गवाही ये था, हमने अपने पड़ोसी के घर में अपना घर का चाबी दे के आए हैं और ये बोल के आए हैं कि अगर प्रभु ना आए तो हम आएंगे वापस, तब तक ये चाबी, अगर आ गया तो ये घर आपका है, हम पड़ोसी को चाबी दे के आए। ये गवाही सुनने के बाद मैंने बोला, चाबी दे के आने का मतलब ही ये था कि हम वापस आने वाले हैं, श्योरिटी नहीं थी। That's right. अभी हाल फिलहाल के साल की बात है, बॉम्बे में एक मीटिंग हुई थी, बहुत जबरदस्त मीटिंग, थंडर रिवाइवल के नाम पर। केविन ब्लूइड आए थे, मैसेज दे रहे थे, और वो था 21 मार्च, और 21 मार्च को माफ करना, सितंबर 21। सो प्रॉफिट के आए हुए इतने साल हुए, उसकी सेलिब्रेशन में वो लोगों ने बॉम्बे में बड़ा आर्ट मॉल के इसमें, तो यूपी में से बहुत लोग आए इस कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए, 7 जनवरी के लोग, और आने के टाइम वो बोल के आए शायद रैप्चर हो जाएगा, हम नहीं आएंगे करके बोल के आए वहां से, और इतनी श्योरिटी से आए वो, लेकिन रैप्चर हुआ नहीं, वो लोग सब वापस गए घर को। ये बात मुझे पूछा गया, पास्टर ये क्या बात है, रैप्चर होने वाला करके वो लोग आए उधर और वो लोग खाली, हमें बोला गलती है हुई, वो लोग रिटर्न टिकट निकाल के आने के टाइम। अगर तू पॉजिटिव है तो सिंगल टिकट में आ जाना चाहिए, तो रैप्चर में जा ही रहा है। That's right. रिटर्न टिकट निकालने का आने का मतलब यह है कि हम वापस आने वाले हैं, इसके लिए रैप्चर होगा नहीं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, पौल बोलते हैं जैसे वो दिन निकट आए तो तैयार हो। आश्वासन हमारे दिल में क्या रखना है, जब हम उसको देखेंगे हम उसके समान होंगे। ये एक उम्मीद, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बातों को अपने मन में रखकर हम उस दिन का इंतजार करें। The seventh seal is the coming of the Lord. Amen. 11वीं घड़ी जो है, 7वें मोहर के अंतर्गत पाया जाता है कि प्रभु का आना। अभी तक लोगों को मालूम नहीं 7th seal के अंदर क्या छुपा हुआ है। पढ़िए प्रकटीकरण की किताब 8 अध्याय उसका पहला वचन, जिसमें लिखा है जब उसने 7वीं मोहर खोली तो अर्ध घड़ी तक सन्नाटा छा गया। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया।
जब उसने 7वीं मोहर खोली आधी घड़ी तक सन्नाटा छा गया। इस 7वीं मोहर के अंदर क्या है अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन जिसने मोहरों की भेद को खोला अगर आप उसके पास पूछ के देखें तो वो कहता है सेवेंथ सील इज द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। Amen. Amen. 7वां मोहर प्रभु का आना है। Amen. फिर 7वां मोहर तो मेमने ने 2000 साल पहले खोल दिया, तो प्रभु आया क्या? हाँ, प्रभु का आना उस दिन से शुरुआत हो चुका है। That's right. उसका टाइम सेट है, उसके टाइम पे वो जरूर आएगा। Amen. लेकिन 7वीं घड़ी प्रभु के आगमन को दर्शाता है। अब ये 7वीं मोहर प्रभु के आगमन से संबंधित है, क्योंकि उसके अंदर सन्नाटा है, साइलेंस है। और मैथ्यू चैप्टर 24 अगर पढ़ोगे तो प्रभु को उन्होंने 3 सवाल पूछा, वो तीनों सवाल का जवाब प्रभु ने उनको दिखाया। उनमें से 2 सवाल का जवाब प्रभु ने बोला, जब तुम यरूशलेम को घेरे हुए देखो तो अपना हाथ को ऊपर उठा लेना। उसके बाद ये मंदिर पे पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, ये भी बात प्रभु ने उनको बता दिया। और फिर प्रभु ने बताते बताते वो बोले, प्रभु आपका आने का टाइम, बोला वो तुम मत पूछना, वो मुझे नहीं मालूम, मेरा पिता को मालूम, वो फरिश्तों को भी नहीं मालूम। शायद 24 अध्याय के 36 वचन के आसपास आएंगे तो प्रभु को बोलता है कि वो मुझे नहीं मालूम। तो प्रभु का आना, प्रभु जगत का अंत, उसका चिन्ह और आपका आना, ये 3 सवाल में 2 का जवाब प्रभु ने दिया, तीसरे का जवाब बोला ये मुझे मालूम नहीं है। तो प्रभु का आना जो है ये साइलेंस है, इट्स साइलेंस, किसको भी नहीं मालूम। Praise the Lord. और ये 7th सील जब खुली तो बाइबल कहती है साइलेंस है। साइलेंस का मतलब क्या है? प्रभु वो किसी को बताना नहीं चाहता, That's true. वो चीज गुप्त है। Amen. इसके लिए बहुत लोग बोलते हैं प्रभु आया नहीं, इसका मतलब 7th सील खुला नहीं, अभी खुलने वाला है। नहीं, 7th सील खुल गया, वो मेमने नहीं खोला। Amen. रेवलेशन 8 में 7th सील खुल गया, इस बात का सवाल ही नहीं है। नहीं तो नबी जब 7वां मोहर का किताब लिखने के टाइम ऐसा लिखता कि 6वीं मोहर का प्रकाशन, That's right. लेकिन उसने लिखा 7वां मोहर का प्रकाशन। Glory. मतलब 7वां मोहर का प्रकाशन भी उसी किताब के अंदर है, Amen. जहां पर 7th सील को दर्शाया है। Amen. अभी नबी कहता है कि ये बातों को अगर मिलाना है तो हम मिलाएंगे। पहले थिस्सलुनीकी की किताब उसकी 4th अध्याय और उसका 16 वचन में नबी लेके आता है 7 मोहर क्या है, ये है 7 मोहर। और ये 11वीं घड़ी के अंदर ओपन होने वाला टाइम है। There will be a shout, there will be a voice, and there will be a trumpet. Amen. That's right. 7th सील से 3 चीज संबंधित है। Shout, voice, trumpet. पहला शाउट है, दूसरा वॉइस है और तीसरा ट्रम्पेट है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं ना? वॉइस क्या होता है, शाउट क्या होता है? एक आदमी के आकर्षण को हम लेने के लिए हम आवाज देते हैं, होए, उसको बोलते हैं वॉइस, शाउट, आवाज दे रहा है, आकर्षित करने के लिए। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये शाउट है, Praise the Lord. आपके अटेंशन ले रहा हूं। टाइम खत्म हो रहा है, प्रभु का आना निकट है। वॉइस जो है बाइबल के अंदर दर्शाया गया, एंड ही क्राइड विद अ लाउड वॉइस, लाजरस कम फोर्थ। That's right. तो ये वॉइस जो है ये मरे हुओं के पास जाता है, जो मसीह में मरे हैं, जो सोए हैं, उनको प्रभु ने बुलंद आवाज से बुलाकर ऊपर उठा, लाजरस बाहर निकला। आज शाउट जा रहा है आपके पास, जब वॉइस आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे। Amen. Amen. और जब ट्रम्पेट होगा तो जो लोग शाउट सुनकर मार्च पास्ट के लिए तैयार हुए उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। Glory. तो ट्रम्पेट किसके लिए? जो सैनिक लोग मैदान में खड़े हैं। Amen. सैनिक लोग कौन है? डिनोमिनेशन नहीं, एंड टाइम वाले खड़े हैं। Glory. प्रभु आने वाला है। Hallelujah. Praise the Lord. एंड टाइम जो है वो सैनिक है, आप और हम सैनिक है। Amen. हम लोग युद्ध के मैदान में खड़े हैं। Amen. पौल कहता है पहला कुरिन्थी 14 के अंदर, अगर तुरी का शब्द साफ न हो तो लड़ाई के लिए कौन तैयार होगा? That's right. लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए तुरी का शब्द साफ होना बहुत जरूरी है। Amen. सो तुरी का शब्द आपको मालूम है, एक शब्द आता है लड़ाई के लिए चले जाओ, और एक शब्द आता है अब लड़ाई को खत्म करो, वो है आखिरी टाइम। That's right. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि तुरी के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। अब आइए पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय उसका 51 वचन से अगर आप पढ़ोगे तो तुरी को पौल किधर मिलाता है? देखिए ट्रम्पेट को कहां जाके मिलाता है? हाँ, देखो पढ़िए। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हाँ। हम सब नहीं सोएंगे। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही Glory. अंतिम तुरही फूंकते ही कहां ट्रम्पेट को मिला रहा है? हम सब तो नहीं सोएंगे पर पलक मारते ही बदल जाएंगे। रक्षक के साथ में
अपने प्रिय प्रभु में सोए हैं वो उठ के आपके साथ फेलोशिप करेंगे, वो था वॉइस का टाइम हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा आपके अपने प्रिय लोग, जो लोग प्रभु में सोए हैं, वो उठकर आपके साथ संगति करने के लिए चले आएंगे। नबी कहता है, और कहता है कि लगभग 40 दिन तक वो लोग ये पृथ्वी में रहेंगे। That's right. Praise the Lord. Praise the Lord. हमने जिनको प्रभु पे खोया है वो 40 दिन तक हमारे साथ संगति करेंगे। Glory. उसके बाद ब्रदर आपका बस रैप्चरिंग पे आ जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. अभी नहीं आएगा रैप्चरिंग पे। अगर मैं अभी बोलूं ना ये स्कूल के बाहर हम लोग जाने के पहले रैप्चर हो जाएगा, आप बोलेंगे 100% नहीं होएगा। That's true. क्योंकि हमारे पास अभी वो विश्वास आई ही नहीं। That's right. लेकिन जिस दिन हम लोगों को अपने संगति में देखेंगे तो समझ जाना कि क्राइस्ट हो गया है। Amen. और जो मसीह में सोए हैं वो उठे हैं। Hallelujah. ट्रम्पेट यानी आपका और हमारा बुलाहट, और ट्रम्पेट क्या करता है? आपका ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आता है। ये आखिरी घड़ी का Glory. सो जब 7वीं तुरी बजी, अर्ध घड़ी तक सन्नाटा छा गया Amen. और ब्राइड के अंदर रिवाइवल शुरुआत हो चुकी है। Glory. Hallelujah. सो ये प्रॉफिट में बनाया हुआ टाइमलाइन है। मैसेज के साथ साथ चर्च एज को मिलाकर मोहरों को ले आकर सब चीज जो है आपके और हमारे सामने खात्मा होने का टाइम आ चुका है। Praise the Lord. Hallelujah. इसमें एक चीज आगे एक चीज पीछे चलती है। 6th सील में क्या आप देखते हैं? द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचर। Yes. आसमान से तारे गिर रहे हैं, भूकंप हो रहा है, वीडियो हो रहा है, ये सब 6वीं मोहर में देख रहे हैं। और आज आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे हैं? That's right. हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? 6वीं मोहर कार्यशील है अभी। Yes. पार्ट में काम धीरे धीरे हो रहा है। प्रभु आ गया, 1963 में आ गया, लेकिन उसको हम आना नहीं कहते। बाइबल कहता है वो प्रकट हुआ है। Yes. That's right. He has appeared. Amen. जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। ये दोनों के बीच में आपका ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। Glory. नबी कहता है evening light, the Bible said, would shine in the last days. शाम की रोशनी आखिरी समय में चमकेगा। The evening light is the same light in the west. That was the same light that was in the east. Praise the Lord. शाम का वही रोशनी है जो पूर्व में था, पर अब वो पश्चिम में है। The same light that shined in east that brought forth the first church that the Romans cut down, that pagan worship and so forth in the evening light is the same light. Praise the Lord. सुबह की जो रोशनी थी वो पहली रोशनी थी जहां पहला संदेश मिला, पहली कलीसिया खड़ी हो गई। अब शाम का टाइम वही रोशनी आपको दोबारा मिलेगा, क्योंकि सवेरे का टाइम जब सूरज उग रहा था, अंधेरा जा रहा था, उस धुंधलापन के अंदर प्रभु ने पेंटिकॉस्टल रिवाइवल को लेकर आया। अभी शाम की रोशनी में वही संदेश दोबारा आ गया। हालेलुया। हमें पृथ्वी में गूंज रहा है शाम का संदेश। Amen. Amen. जो सवेरे दिया गया था, as a same light. What the evening light come? What is the evening light for? To restore, to get it. The congregation says amen. The evening light is for the same purpose the morning light was, to restore what was cut down in the dark ages. इस अंधकार के 2000 साल की दुनिया में जो शैतान ने निकाला गया, इसको दोबारा कलीसिया को देने का जो समय है वो इस शाम की रोशनी है। Praise the Lord. Hallelujah. क्या कलीसिया ने निकाल दिया? यीशु का नाम का बपतिस्मा निकाल दिया, वन गॉड का शिक्षण को निकाल दिया, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को निकाल दिया, ये सब कलीसिया ने निकाल दी। और ये शाम की रोशनी आपको फिर से फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को लेके आता है। शाम की रोशनी आपको ओरिजिनल डॉक्ट्रिन के अंदर लेके आता है। यही यीशु का नाम का बपतिस्मा में पाप की क्षमा है। ये सब जो है सुबह दिया हुआ संदेश है। Praise the Lord. Hallelujah. अभी वापस ये संदेश आपके पास आया, मतलब शाम का टाइम आया है। Amen. Amen. दोपहर में मेथोडिस्ट आके गया, पेंटिकॉस्टल आके गया, एसपीजी आके गया, सब कुछ आके गया, जिधर हम खड़े हैं वो भी आके गया। ये सब दोपहर में और दिन में आके चला गया, लेकिन शाम को जो आया है वो घड़ी का समय है। आप मेरे साथ हैं? Amen. खुदा का नाम मुबारक हो। Everything he did just exactly the way he did, it would be again in the evening light. Amen. पहली रोशनी में यहूदी मत से लोगों को एक नयापन में ले आकर प्रभु ने अपने आत्मा को मिलकर उनको एक ताजगी दे दिया। वही चीज दोबारा रिपीट होगा। ये एंड टाइम के अंदर नबी के द्वारा ये संदेश वापस उभर के आई और आज आपको हम उसी सच्चाई में प्रभु ने लेकर आया। इसका मतलब ये है कि हम लोग शाम की संदेश में आके पहुंचे। ये घड़ी वही घड़ी है। And to know we are living in the right way to see the evening light exactly according to the prophecy. The evening
He had come to restore what? To restore what the bugs had eaten up. That's right. शाम की रोशनी क्यों आती है? जिन जोवेल की कीड़ों ने जिनको खा लिया उनको प्रभु दोबारा भरपाई देने के लिए शाम की रोशनी आती है। Praise the Lord. और हम जानते हैं कि डिनोमिनेशन कालों में जो कीड़े ने खाए वो चीज खुदा ने सब हमको रिस्टोर कर दिया है। आपके पास ओरिजिनल डॉक्ट्रिन है, आपके पास ओरिजिनल मैसेज है, आपके पास ओरिजिनल यीशु मसीह का नाम का जो बैप्टिज्म है, आपके पास सारी ओरिजिनलिटी आ चुकी है। Glory. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये झंडे देखकर मुझे याद आ रहा है कि बचपन में मेरा भी झंडे के पीछे समर्पण हुआ था। लेकिन आज प्रभु फिर से एक बार हमें ओरिजिनल पेंटिकोस्टल रिवाइवल Hallelujah. Glory. टाइम आ गया है कि प्रभु का शाम का रोशनी चमक रहा है। Amen. Amen. अब इसमें हम मजबूर हैं, जो सवेरे से काम किए उसको जितना पगार ठहराया था वो तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। हमारे साथ में कोई पगार ठहराया हुआ नहीं था। Amen. प्रभु ने ये नहीं बोला कि अरे मैं 2 रुपया दूंगा, 10 रुपया दूंगा। हम सिर्फ विश्वास से आए थे। Amen. लेकिन पगार उतना ही मिला जितना सवेरे से ठहराया हुआ था। बोला हालेलुया। 11 घड़ी का हमारा सौभाग्य है कि हमें उतना ही मिलेगा जितना प्रभु सवेरे से लोगों को ठहराएगा। दिन भर मेहनत कर रहे थे, धूप में मेहनत कर रहे थे, शाम के टाइम घर जाने के टाइम पे आप और हम भी उद्धार में शामिल हो गए और पगार देखकर पहले वाले जल गए। Praise the Lord. That's ये right. टाइम आ गया। Amen. अब यहूदी लोग प्रभु को बोलेंगे हमारे पास में वही पगार ठहरा था, तो ये लोग अन्य जाति भटके हुए जाति वो 11वीं घड़ी में भी बेकार बैठे हुए थे, इसलिए मैंने उनको बुलाया। और ये सब हुआ किस लिए मालूम है? इसका वजह एक ही था, उसने पूछा आप काम करना चाहते हो क्या? Yes. That's आपने right. बोला हाँ मैं करना चाहता हूँ। Amen. तो बोला आ जाओ। Glory. उसने ये नहीं बोला एक ही घंटा है, इतना ही टाइम दूंगा नहीं। आपको इच्छा है क्या? That's right. Praise the Lord. मैं समझता हूँ कि आज शाम इधर जो बैठे हैं सब लोग का यही कारण है। Amen. हमारी इच्छा थी कि ये घड़ी में प्रभु के पास आ जाए और प्रभु ने आपको लेकर आ गया। खुदा और आपका आशीर्वाद। सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। यीशु